डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी। और आज हमारे पास जो डिस्कशन के लिए है वो है चैप्टर नंबर 4 और वेलकम बैक campus.pk। और यहाँ पे आज दोबारा हम स्टूडियो में आ गए हैं, थोड़ा सा लॉकडाउन में नरमी की वजह से, तो बहरहाल एहतियात ज़रूरी है। तो आज की हमारी जो डिस्कशन है वो ये है कि हमने चैप्टर नंबर 4 में माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कशन करना है कि माइक्रोस्कोप क्या है और किस तरह से इसको यूज़ करते हैं और क्या इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सब कुछ कंप्लीट डिस्कशन इसकी करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लास्ट टाइम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि माइक्रोस्कोप, माइक्रो का मतलब होता है छोटा और स्कोपी कहते हैं देखने को। लास्ट टाइम हमारी ये बात हुई थी माइक्रोस्कोपी छोटी चीज़ को देखना, ठीक है। तो आज अब उसी चीज़ को हम लेके आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था अ सिंपल ग्लास, एक छोटा शीशा जो भी है ना, किसी भी ऐनक का एक शीशा जो है वो एक जो मैग्नीफाइंग होता है, जो बड़ा करके दिखाता है, दिस इज़ नोन एज सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये थी कि जब सेल बेसिकली डिस्कवर हुआ, हमने बात करनी है सेल की। तो सेल, हमारे सेल कहते हैं कंपार्टमेंट को या खाने को। मैं वैसे सोच रहा था और काफ़ी मैंने स्ट्रगल भी की, घर में एक बोर्ड शोर्ड का अरेंज किया था, तो लेकिन लाइट के रिफ्लेक्शन और कुछ और फैक्टर से उस तरह से वो काम नहीं चल सका जिस तरह से होना चाहिए था, आपको नज़र नहीं आना था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने सबब बना दिए कि आज हम यहाँ पे हैं, क्योंकि चैप्टर 4 के अंदर ना काफ़ी सारी डायग्राम्स हैं और उन डायग्राम्स को जो है ना वो डिस्कस करना जो है, उनको बनाना और उनको शो करना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अल्लाह की तरफ से ही एक आप मदद समझ सकते हैं कि हम आज यहाँ पे हैं। आपकी दुआएं हो सकती हैं, आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि आप पढ़ने में कितना अच्छे हैं, ठीक है। तो आज वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को। मुझे आपके जो है वो मैसेजेस नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सामने हैं, ठीक है जी। तो ले जी, हमने बात करनी है सेल की। सेल कहते हैं कंपार्टमेंट को, किसी भी खाने को हम सिंपल एक सेल कहते हैं। कभी भी आपने बायो के अंदर जब डायग्राम बनानी है, उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन 100% स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, 100% सर्कल नहीं होना चाहिए, वो फिर लिविंग सेल नहीं कंसीडर हो सकता। क्योंकि जब हम लिविंग थिंग की चीज़ बनाते हैं ना, किसी भी लाइफ मटेरियल की, तो वो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड ज़रूर होती है। मतलब अब हाथ से सर्कल लगाएं, दिस इज़ एग्जैक्ट, ये बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। दरमियान में इसके आप न्यूक्लियस बना दें, वो भी इसी तरह से। क्योंकि आप अगर वो जो आपके पास कंपास होता है उससे अगर आप सर्कल बनाएंगे किसी इस तरह की चीज़ से जो बिल्कुल एंगुलर हो, तो वो कंसीडर नहीं होगा, उसे सेल हम एग्जैक्ट नहीं कह सकेंगे, क्योंकि उसकी जो ओरिजिनल सेल है उसका स्ट्रक्चर और जो आपने बना दिया है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बेसिकली आज बोर्ड आपके पास हमारे पास अवेलेबल है, तो आज हम बात करते हैं साथ साथ डायग्राम्स की, क्योंकि जितने भी आपके पास साइंस सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग बायोलॉजी, तो उसके अंदर आपके लिए यही है कि आप डायग्राम्स भी बनाएंगे। बेसिकली हमने क्या करना है, हम पढ़ रहे हैं पेपर में 100% या अच्छे नंबर, 100% ना सही, चलो 97%, 99% हमने मार्क्स लेने हैं। उसके लिए देखें, आप जब पेपर दे चुके ना, तो आपका पेपर जाता है एग्जामिनर के पास, आप नहीं होते वहाँ पे। अब आपका वो पेपर है, उसकी प्रेजेंटेशन है, उसके डायग्राम्स हैं, उस पर लिखा जो है वही सब कुछ बयान कर रहा है, वही सब कुछ बता रहा है। तो आपने उसको परफेक्ट करना है, उसको इस तरह से परफेक्ट करना है कि आपने उसमें इस तरह की चीज़ ऐड करनी है, इस तरह का काम करना है कि एग्जामिनर आपको नंबर दे, लाजमी तौर पर दे। अब वो क्या चीज़ है जी, आपने जब अपना टेस्ट लिखना है तो आपने उसमें इस तरह की चीज़ ऐड करनी है कि जो और किसी ने नहीं की। आपने एग्जामिनर से अपील करनी है एक किस्म की कि मुझे नंबर दिए जाएं। एग्जामिनर पूछेगा भाई वाई, क्यों, तो आपने कहना है मैंने डायग्राम बनाई है। तकरीबन ज़्यादातर बच्चे 70 to 80% स्टूडेंट्स डायग्राम नहीं बनाते, क्योंकि डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं होती बच्चों को। डायग्राम प्रैक्टिस इसकी थोड़ी सी रिक्वायर होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लेंगे, उसके बाद जो डायग्राम देखेंगे वैसे आप बना लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो डायग्राम आपको बनाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दें स्क्रीन को ना, मुझे नज़र नहीं आ। तो डायग्राम को बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे, उसके बाद विद इन अ फ्यू सेकेंड आप वो डायग्राम बना सकते हैं। जब आप डायग्राम बना लेंगे तो देन आपको तो कोई इशू नहीं होगा, आपका वो कंप्लीट जो है वो। वालेकुम अस्सलाम लाइबा, अब जो है ना मेरे पास वो विजिबल हो गए, पहले ज़रा छोटे छोटे थे और आपको शायद नहीं पता। यू आर अ न्यू स्टूडेंट्स इन campus.pk, मेरे साथ आपका ये पहला सेशन है। इस सेशन में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो प्रीवियस क्लास है जो कि 10th में जा चुके हैं, तो वो बच्चे जो हैं उनको पता है मेरी आई साइड थोड़ा सा प्रॉब्लम है
लेकिन आपको अगर आई साइट का मसला हो, देखें बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने खुद जो है ना एक आई हॉस्पिटल में वॉलंटियर एज अ वॉलंटियर मैंने काम किया है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तमाम बच्चे जितने भी हैं, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तादीब ने पूछा है जी हाउ आर यू सर, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग कैसे हैं? होपफुली आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है जी। नजमुल फातिमा नजमुल फला, हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कोमल वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अस्सलाम सलाम वालेकुम अस्सलाम। पेपर स्कीम वही है जी बेटा, पेपर स्कीम वही है जी बेटा। लाइन वाइज भी पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फिर लाइन वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको डायग्राम का मैंने बताया है कि डायग्राम आपने किस तरह से बनानी है। मजीद हम हर लेक्चर के साथ साथ डायग्राम की बात करते जाएंगे। तो अभी आज हमने जो है वो सेल का पढ़ना है थोड़ा सा, उसके ऑर्गेनेलिज। बेसिकली जो सेल है ना उसे हम कहते हैं कंपार्टमेंट है, ठीक है। और उस कंपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं मौजूद हैं, ठीक है जी। उसके अंदर सेंट्रल, ये हम सब चीज़ें जो हैं अलग अलग से इन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ये इस तरह से करके आपने रफली आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने विद इन अ फ्यू सेकंड, मेरा ख्याल है कि तकरीबन कुछ 10 सेकंड लगे होंगे, 10 से 15 सेकंड। आप जो है वो 20 सेकंड ऐड कर लें अगर आप बनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो आपकी एक बात और है, जब आप पेज पे डायग्राम बनाते हैं, बोर्ड जो है ना वाइट बोर्ड, ये बहुत स्लिपरी होता है। इस पर डायग्राम उतनी नीट नहीं बन सकती जितनी पेज पे बनती है, क्योंकि पेज के ऊपर फ्रिक्शन होती है। आप पेन से लिखते हैं या बाल पॉइंट से या जिस भी चीज़ से, वो स्लिप नहीं होता, तो ये स्लिपरी होता है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस हो चुकी होती है हमारी, तो आपके ऊपर पेज के ऊपर आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा बनाएंगे तो आपकी डायग्राम बिल्कुल ठीक बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। एक होती है मैग्नीफिकेशन और एक है रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन क्या है? किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाना। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना है, इसको हम इतना बड़ा करके दिखाएं तो ये क्या हो जाएगी जी, दिस इज़ अ मैग्नीफिकेशन। ये एक चीज़ को हमने मैग्नीफाई कर दिया, ये मैग्नीफिकेशन हो गई जी। उस चीज़ को हमने बड़ा करके दिखा दिया किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ। इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कोई भी इस तरह की चीज़ है, कोई हमारे पास आला है इस तरह का, जिससे हमने किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा दिया, दिस इज मैग्नीफिकेशन, कि हमने मैग्नीफाई कर लिया, ठीक है। हाँ जी। ऑर्गेनेलिज बेटा अलग अलग हमने ऑर्गेनेलिज सारे ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो वो सब अलग अलग डिस्कस कर लेंगे। सर ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, आई थिंक आपको तो नज़र आ रहा होगा ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो अच्छी बात है ना, ब्राइटनेस ज़्यादा है। खैर इसे देख लेते हैं। तो अब हम आगे बात थोड़ी सी करते हैं आपके अच्छा जी, इससे नेक्स्ट हमारे पास ये मैग्नीफिकेशन होगी। उसके बाद है जी रेजोल्यूशन। कल मैं आपको बता रहा था बोर्ड मेरे पास नहीं अवेलेबल था, तो आज वो मेरे पास सूरत हाल है। उसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि हम रेजोल्यूशन किस तरह से कर सकते हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है? देखिए जी, एक आप अपने मोबाइल पर डिजिट लिखते हैं 1 2 3 4 5, हम कोई सा भी लिख लेते हैं, हम लिखते हैं जी 2। मोबाइल पे आपने लिखा इस तरह से, ठीक है, या बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट है, ले जी ये आपके 2 आ गए, ठीक है। ये अगर हम इसकी ज़रा डीप जाएं और देखें कि ये किस तरह से लिखा जा रहा है, तो उसमें डॉट्स लगे होते हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा से डॉट्स लगे होते हैं। तो उन डॉट से मिलके ये जो है एक डिजिट जो है वो बन रहा होता है, ठीक है। मतलब आपको बताने का एक मेथड है। लेकिन अगर इसी को हम कैलकुलेटर पर शिफ्ट कर लें तो हमारे पास 2 है, जो 2 डिजिट है वो इस तरह से लिखा होता है। लीजिए, अब इसके अंदर डॉट्स पर एरिया कितने हैं, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि डॉट्स पर एरिया कितने हैं। इसके अंदर तो 5 हैं टोटल ही, 5 डॉट्स पर एरिया, इतने एरिया में। इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रेजोल्यूशन, कि यही किसी मोबाइल के कैमरा को, इमेज की क्वालिटी को बेटर करती है, और यही चीज़ मेगापिक्सल कहलाती है बेसिकली, रेजोल्यूशन पावर जो होती है ना, ठीक है। डायग्राम में जो आपने ऑर्गेनेलिज बनाए हैं उसको रिपीट। बेटा डायग्राम में जो ऑर्गेनेलिज है ना, वो अलग अलग से, हर एक ऑर्गेनेलिज की हमने डिटेल से बात करनी है। हर एक ऑर्गेनेलिज पे एक लेक्चर होगा भाई, इस चैप्टर के अंदर सारे ऑर्गेनेलिज हैं, इसलिए आपको जो है ना तो वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोबारा रिपीट होंगी चीज़ें। अभी तो ओवरऑल थोड़ी सी डिस्कशन की ना मैंने सेल की, ठीक है। तो ले जी, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास जो आगे है, ये हमने बात की थी रेजोल्यूशन की। मैग्नीफिकेशन ये है और रेजोल्यूशन ये है कि किसी भी क्लियरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप कह सकते हैं किसी भी इमेज को क्लियर करना या क्लियरिटी जो है उसे हम कहते हैं कि ये उसकी रेजोल्यूशन है, ठीक है।
तो अब हमें माइक्रोस्कोप बना के एक पहला तो मसला ये था कि हमने चीज़ को बड़ा करना है। जब हम किसी भी इमेज को बड़ा कर लेते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन कम हो जाती है, मैग्नीफाई हो गया, बड़ा हो गया वो, अब उसकी वो मतलब धुंधला सा आपको नजर आएगा, एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलेगा क्या चीज़ है। आपने आई थिंक कभी माइक्रोस्कोप स्कूल में या कहीं यूज़ की होगी, तो वहाँ पे एक ना उस आईपीएस लेंस होता है, उसे आप मूव कर रहे होते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। जब आप उसे मूव करते हैं ना, तो वो मूव करने से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लियर मतलब फोकस हो जाता है। जिस तरह आपका कैमरा होता है ना, डीएसएलआर आपने देखा होगा, मोबाइल कैमरा भी आप टच करते हैं तो पहले वो चीज़ ब्लर होती है, फिर एक जगह पे आके वो क्लियर हो जाती है। बेसिकली वो कैमरे का जो लेंस है ना, वो आगे पीछे मूव कर रहा होता है। जहाँ पे फोकसिंग अच्छी हो गई, ये अब उसकी अच्छी जो है वो रेजोल्यूशन हो गई है, ठीक है जी। तो जब हमने किसी भी इमेज को बड़ा किया, और आपने देखा होगा कि आप जिस तरह इमेज को बड़ा करते हैं, कैमरे में पिक्चर लेने लगे, बड़ा करते हैं, वो थोड़ी सी ब्लर होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। किसी भी इमेज को आप बड़ा करते हैं तो ब्लर होना शुरू हो जाए। कंप्यूटर के अंदर आपके पास कोई इमेज है, आप उसे बड़ा करेंगे, एनलार्ज करेंगे, जूम करेंगे, वो ब्लर होना शुरू हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, वो आपको बेसिकली डॉट्स पर एरिया नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिकली उसकी जो है मेगापिक्सल हम कंसिडर करते हैं, रेजोल्यूशन पावर होती है। क्लियर होगी बात? ले जी, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे। एक हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है, उसकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, फिर हम रीडिंग करते हैं लाइन वाइज और इसके बारे में सारी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेटा, ये चैप्टर इजी है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आई थिंक दैट दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अपने बारे में पता चलेगा। हमारे अंदर जो सेल हैं, वो अभी तो हम डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ रहे हैं ना बेसिकली, जहाँ पे हम सेलुलर ऑर्गेनेलिज पढ़ना शुरू होंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। हमारा एक जिस तरह एक पूरी फैक्ट्री चल रही है ना, कोई इंडस्ट्री चल रही है, उसके अंदर हर एक डिफरेंट मशीनरी लगी हुई है, हर एक का अपना अपना काम है। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मशीनरीज हैं। वो क्या है जी, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक हमारा कार्डियक जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसके बाद हर सिस्टम के अंदर डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं। अब अगर हम बेसिक यूनिट को पढ़ेंगे, हर सेल का अलग अलग फंक्शन है। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि घर के अंदर हर एक फंक्शन होता है हर एक पर्सन का। फादर फॉर इनकमिंग, अभी बेटा आपकी अपनी डिस्कशन है, कभी कभार मैं थोड़ा सा मैसेज देख लेता हूँ, लेकिन आपको बाकायदा टाइम दिया जाएगा इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। आपके जितने भी क्वेश्चन हों तो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, बहुत सारे हैं, उनको वेलकम मैं करता हूँ campus.pk पे। कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं किप स्कूल के, तो यू आर आल्सो वेलकम। आप ये सोच रहे होंगे वहाँ मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, यहाँ बायो पढ़ाता हूँ। बेसिकली आई हैव अ डिग्री इन बायो केमिस्ट्री, बायो भी है और केमिस्ट्री भी है, इसलिए परेशान नहीं होना। तो बायो और केमिस्ट्री दोनों ही मेरे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ले जी, लाइट माइक्रोस्कोप is a basically instrument which is used to see any object with the help of simple light. लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसको क्या करते हैं जी, वो सिंपल जो विजिबल लाइट जो आपको नज़र आ रही है, सूरज की लाइट या कोई भी, मतलब आप ये कह सकते हैं जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, इस तरह बुजुर्ग उसे देख भी रहे होते हैं, कुरान पाक पढ़ने के लिए अक्सर लोगों के पास होता है, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है ना, वो एक माइक्रोस्कोप है। उसमें हम किस वजह से देखते हैं जी, सिंपल लाइट की वजह से, तो वो लाइट माइक्रोस्कोप हुई। आपकी लैब के अंदर अगर किसी बच्चे ने माइक्रोस्कोप यूज़ की होगी, या आपको मैं कोई एनिमेशन जो है ना माइक्रोस्कोप की वो अपलोड कर दूंगा, आप उससे देख सकेंगे कि किस तरह से हम माइक्रोस्कोप को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, मतलब आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो माइक्रोस्कोप जो है उसको हम एडजस्ट करते हैं, उसमें लाइट होती है, नीचे इस तरह मिरर लगा होता है। मिरर और ग्लास में फ़र्क है। मिरर वो होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें से लाइट गुजर जाती है। नीचे उसके मिरर लगा होता है, वो लाइट सनलाइट जो मिरर पे पड़ती है बेसिकली इस तरह से होता है। नीचे ना एक सर्कुलर मिरर होता है, वो मूवेबल होता है दोनों तरफ से ना, मतलब इस तरह करके वो साइड से अटैच है माइक्रोस्कोप के साथ, ठीक है। और इसको हमने ना जो मूव करके इसे इस तरह मूव करके, तो यहाँ पे आपके पास एक स्टेज होता है जिसके ऊपर आपने जो है वो ऑब्जेक्ट रखा होता है, कोई ना कोई, जो भी ये आपके पास स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर यहाँ पे कोई स्पेसिमन है, आपने लाइट को फोकस करके ना इसके ऊपर डालना होता है। और इसके ऊपर मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसके ऊपर आपके पास आई पीस है, ठीक है। और आई पीस के साथ आपके बेसिकली 3 लेंसेज यहाँ पे मौजूद होते हैं।
3 होते हैं, समटाइम किसी माइक्रोस्कोप के पास 5 लेंसेज भी होते हैं। तो ये आजकल जो हम माइक्रोस्कोप लैब में यूज़ करते हैं उसका मैं एक स्केच सा बना रहा हूँ, सिंपल, पीछे से जुड़ी होती है नो डाउट। तो स्टेज के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट रखा होता है, यहाँ से आपने लाइट डालनी है, लाइट इसके नीचे से डलेगी, ऊपर से आप देखेंगे एक लेंस यहाँ पे है जिसे हम कहते हैं आई पीस लेंस, ठीक है, जहाँ से आपने देखना है, और एक लेंस इन तीनों में से हम यूज़ करते हैं। ये वाले लेंस जो होते हैं ना, ये मूव कर जाते हैं, इस तरह रोटेटरी होता है, घूम जाते हैं। तो इनमें से हमने एक यूज़ करना है। उनमें से अब इन तीनों की डिफरेंट रेजोल्यूशन पावर है, मैग्निफिकेशन भी डिफरेंट होती है, रेजोल्यूशन भी होती है। 25x होता है, 50x होता है, 100x होता है कि 100 गुना ज़्यादा करके दिखाने वाला। एक डॉट को, मतलब एक डॉट अगर इतना है वो 10 गुना होगा तो इतना हो जाएगा, वो 100 गुना होगा तो इतना हो जाएगा, मतलब इस तरह डिफरेंट लेंस लगे होते हैं। ऊपर वाला एक ही होता है। फिर यहाँ पे एक आपके पास एक नोब लगी होती है, उस नोब को आपने मूव करके क्या करना होता है जी, ऑब्जेक्ट लेंस जो है ना आपके पास, इसे हम कहते हैं आई पीस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है नीचे वाला, ये आई पीस लेंस होता है, ये मिरर होता है। आपने आई पीस, उस पूरे पीस को ना आपने हिलाना होता है, मूव करना था ऊपर, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन से क्या होता है, आपकी फोकसिंग हो जाती है इमेज के ऊपर। ऑब्जेक्ट पहले वो ब्लर नजर आएगा थोड़ा सा, फिर आप उसे करीब करें या दूर करें, देखें जहां पे वो क्लियर हो रहा है वहां पे आप करते जाएं विद अ फ्यू टाइम, मतलब थोड़े से टाइम के अंदर अंदर आपको वो क्लियर हो जाएगा। ले जी, अब हम इसको ज़रा लाइन वाइज पढ़ लेते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप का भी थोड़ा सा आपको बता दूं, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स आ गई हैं। एक तो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं लैब के अंदर, और वो लाइट माइक्रोस्कोप दिस इज़ द बेस्ड अपॉन सनलाइट, वो सूरज की रोशनी पे बेस कर रही होती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है उसे हम बेसिकली, या लाइट जो है एक, फिर इसी को हमने उसके अंदर नीचे हमने लैंप लगाए होते हैं, मतलब जिस तरह ये लाइट एनर्जी सेवर है या एलईडी है या कुछ इस तरह का, वो हमने नीचे लगाई होती है यहाँ पे साथ, तो वो हम ऑन कर लेते हैं, वो लाइट के ऊपर चल रही होती है बेसिकली, तो वो ऑन हो के इस तरह, मतलब इसमें हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की हुई है डिफरेंट काइंड की, ठीक है। तो है ये लाइट माइक्रोस्कोप ही। ले जी, इसे हम रीड आउट कर लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा तो वैसे इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। द विंग ऑफ बटरफ्लाई इज अ शीट ऑफ द सेल, थिन शीट ऑफ द सेल। बटरफ्लाई के, मॉस्किटो के, इसके जितने भी विंग्स हैं, दीज आर बेसिकली शीट्स ऑफ द सेल, सेल्स की एक लेयर है। मैंने आपको बताया है हमारी बॉडी में भी सेल हैं सारे। आपके जो बाल हैं दीज आर आल्सो सेल्स, और इसके अंदर मोस्टली जो है वो कैरेटिन प्रोटीन होती है, नॉन लिविंग सेल कंसिडर। अब हमारे नाखून जो हैं आगे की तरफ, ये भी कैरेटिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके कैरेटिन प्रोटीन बन रही है, और वो हमारे बाल और नाखून और हड्डियाँ भी समटाइम बोन के अंदर भी वो मौजूद होती है, ठीक है। ले जी, एंड सो इट इज़ शाइनी लेयर ऑफ आवर आइज़, हमारी आँख की जो शाइनी लेयर हैं ये भी उसी से बनी हुई हैं, सेल से। मतलब सिंपल बात यह है कि हर किस्म के जानदार का हर पार्ट जो है वो सेल्स से ही बना है मोस्टली, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द living things are basically cell. So cell is a basic unit of life. We are considering is that cell is a basic unit of life. Sir, cell membrane, cell membrane भी बेटा अलग से है, सेल मेम्ब्रेन को भी हम अलग से ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक अभी हम चला रहे हैं ना तो यही चलने दें, क्योंकि आप 2-3 पेज आगे करके देखें ना तो आपको मैं बता देता हूँ पेज नंबर नेक्स्ट आप करेंगे थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ने के बाद आपके पास पेज नंबर 57 पे सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल वॉल आ गया है, सेल मेम्ब्रेन आ गया है, और सेल के तमाम इंटरसेलुलर ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर मौजूद आ गए वो सारे अलग अलग से डिस्कशन है। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तमाम स्टूडेंट्स को हम हर एक ऑर्गेनेल को अलग से कंप्लीट डिस्कस करेंगे, उसकी डायग्राम बनाएंगे और उसके जो काम है उसका बेसिक वो हम करेंगे और सारा कुछ उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ले जी, इसे देखते हैं हम आगे। द मीट वी ईट इज़ कम्पोज ऑफ सेल, ये अब आप खुद पढ़ लीजिएगा, कॉमन सी चीज़ें हैं कि जो हम गोश्त खाते हैं, जो मतलब इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं वो हम करें। दोबारा ऑल ऑर्गेनिज्म आर कम्पोज ऑफ सेल्स, सम आर कम्पोज ऑफ सिंगल सेल्स, ये साइड बॉक्स है जो उधर लेफ्ट साइड पर बना हुआ है इसी पेज के ऊपर। लाइक अस आर कम्पोज ऑफ मैनी सेल्स, दिस इज जस्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग भी नहीं है हमारे लिए तो नहीं, हमें तो पता है हर जानदार सेल से बना हुआ है क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं ना, ये तो प्रीवियस क्लास की बात हो जाती है बेसिकली। ले जी, अब हम आते हैं माइक्रोस्कोप पे बेसिकली, क्योंकि हमने सेल को देखा ही माइक्रोस्कोप से है, वो बाद में हमें पता चला है कि एग इज आल्सो सेल, अंडा जो है किसी भी चीज़ का एग अगर हम बात करते हैं दिस इज आल्सो सेल,
ये भी एक सेल है। उसमें आपने अगर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको बता दूं, एग का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरह से करके होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या है जी, एक बाहर की तरफ शेल होता है, फिर उसके नीचे की तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होती है। कभी आपने बॉयल्ड एग अगर यूज़ किया है, खाया है, तो उसमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है, नीचे एक बारीक सी झिल्ली होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके दरमियान में एग यॉक होता है। एग यॉक बेसिकली दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। बाकी जो सेल के ऑर्गेनेलिज हैं वो विदाउट माइक्रोस्कोप विजिबल नहीं होते, माइक्रोस्कोप के बगैर। एग वाइट जो है वो साइटोप्लाज्म है, और जो ये है ये न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, ये शेल है। कुछ जानदारों के जो एग है ना उसके आउटर जो है वो शेल होता है, एमनियोटिक एग्स, ये बात करते हैं आगे, ठीक है जी। ले जी, द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन इस माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप को यूज जो करते हैं उसे हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। इसमें बेसिकली ना डेफिनेशन में आपको मार्क करवा देता हूँ, वो देखिएगा। मैग्निफिकेशन पेज नंबर 52 के ऊपर 4.1 टॉपिक है, इसकी 5th लाइन देखिएगा। मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द अपीरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज द इम्परेंट फैक्टर ऑफ माइक्रोस्कोपी। ये आपकी है जी मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन। आगे रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन, ये दोनों ही सेम वर्ड हैं, इसकी डेफिनेशन एक ही बनेगी। आगे उसकी डेफिनेशन शुरू होगी। इज द मेजर ऑफ द क्लियरिटी ऑफ एन इमेज, ठीक है। इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक मिनिमम एक किसी भी दो चीज़ों को सेपरेट दिखाना, यहाँ पे डॉट्स जो बने हुए हैं, मतलब अगर दो डॉट्स आपने बनाए हैं इस तरह से करके, एक इस तरह एक इस तरह, ये क्लियर तो नहीं है ना, अलग अलग। दूसरी माइक्रोस्कोप से आपने देखा एक इस तरह नज़र आया, एक इस तरह से आपको नज़र आया, अलग अलग हो गए। तीसरी से पता चला कि आपको ये दो बिल्कुल अलग अलग एग्जैक्ट डॉट्स बने हुए हैं। तो ये जो है ये रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर इसे हम कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। ले जी, नेक्स्ट इससे हमारे पास आगे आ जाती है, ये दो डेफिनेशन थी बेसिकली। अब आगे एमसीक्यूज है। ह्यूमन नेक्ड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स विच आर एट लीस्ट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। 0.1 मिलीमीटर एक दूसरे से दूर हो, अपार्ट का मतलब होता है दूर हैं, तो दूर हो तो वो ह्यूमन आई उसे जो है आइडेंटिफाई कर लेती है, पता चला लेती है। बेटा अभी तकरीबन 2-3 मिनट बाद मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन करने का, तो आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। मैं ना इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हर लाइन की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो आप पढ़ेंगे और आप फिर मुझे क्वेश्चन भी कर सकते होंगे, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंशाल्लाह हम कल बेसिकली डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और उसकी हिस्ट्री और सारा कुछ, ठीक है। तो आज हम लाइट माइक्रोस्कोप की ही बात कर रहे हैं। लाइट माइक्रोस्कोप वर्क बाय पासिंग विजिबल लाइट टू अ स्पेसिमन। ये यहाँ पे मार्क करें, प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल कहते हैं असूल को। ये वो प्रिंसिपल आपके स्कूल वाला नहीं, ये असूल वाला है, ठीक है। कि वो किस बेस पे काम कर रही है, क्या वो लाइट की बेस पे काम कर रही होती है। लाइट माइक्रोस्कोप वर्क बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमन। स्पेसिमन कहते हैं नमूना। मैं अक्सर बच्चों को कह देता हूँ क्या कर रहे हो भाई, स्पेसिमन, नमूने, वो अक्सर कह देते होते हैं ना। तो होपफुली आप में से कोई नहीं होगा, कुछ किप्स के स्टूडेंट हैं वो शायद हो सकते हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ वो हो सकते हैं। आई नो सम स्टूडेंट्स वो हैं। अच्छा जी, वन लेंस प्रोड्यूस, इट वाज 2 ग्लासेस लेंस। इसके अंदर 2 ग्लास लेंस थे। इट यूज वन लेंस प्रोड्यूस एन एनलार्ज इमेज ऑफ द स्पेसिमन एंड द सेकेंड लेंस मैग्नीफाई इट द इमेज एंड प्रोजेक्ट इट इनटू द व्यूअर्स आई। मैंने आपको बताया 2 लेंस होते हैं, एक आई पीस लेंस है और एक ये क्या है जी, इसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं या ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। ये माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है बेसिकली, लाइट माइक्रोस्कोप का। अच्छा जी उसके बाद है, अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड अ माइक्रोग्राफ। डेफिनेशन मार्क कीजिएगा जी, डिफाइन माइक्रोग्राफ, तो वो आपने ये लिखनी है, लास्ट लाइन जो है। लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। अब ये सारे क्या हैं जी, एमसी, इसमें जो वैल्यूज हैं वो क्या है जी, एमसीक्यूज हैं आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है। A light microscope can magnify object only about 1500 times without causing blurriness। ब्लर करने के बगैर वो 1500 गुनाओं से बढ़ा सकती है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। उसमें भी कुछ डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, कोई 1000 गुना तक है, कोई 500 गुना तक है, कोई 15, मतलब मैक्सिमम पावर हमारे पास ये है। दैट इज इट्स मैग्निफिकेशन इज 1500x। इसकी मैग्निफिकेशन कितनी कहलाएगी जी, 50x का मतलब है इतने गुना, 1500x इतने गुना बढ़ा सकती है, 1500x इतने गुना। एक्स हमने एक सिंबल यूज़ किया है कि अगर किसी भी चीज़ का सिंबल जो है
वो मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये डॉट है, हमने इसे मैग्नीफाई करके देखना है, इसका जो साइज़ है वो x है। अगर इससे मैं 2 गुना बड़ा कर लेता हूँ तो ये होगा जी 2x। अगर इसे 10 गुना बड़ा कर लेता हूँ तो मैं कहूँगा ये 10x है, ठीक है। अगर इसे बहुत बड़ा कर लूँगा 1500x, वो कहलाएगा। समझ आ गई बात। तो हम ये एक सिंबॉलिकली यूज़ करते हैं इसे। आप जो है ना, अभी बस 1 मिनट के बाद आपकी चैट जो है उससे देखते हैं। उसके बाद माइक्रोमीटर इसके अंदर आ गया, इट्स रिजॉल्विंग पावर इज 0.2 माइक्रोमीटर के, इतने माइक्रोमीटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे वो क्लियर कर सकती है। माइक्रोमीटर एंड 1 माइक्रोमीटर 1/1000 मिलीमीटर, ये आपको पता है। इन अदर वर्ड द लाइट माइक्रोस्कोप, LM क्या है जी, लाइट माइक्रोस्कोप, कैन नॉट रिजॉल्व डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 0.2 माइक्रो। 0.2 माइक्रो बहुत छोटा होता है वैसे तो, इससे छोटे ऑब्जेक्ट को वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकती, उन्हें सेपरेट ही नहीं करेगी तो वो नज़र तो नहीं आएगा ना, क्लियर तो नहीं होगा वो, क्योंकि ये सेपरेशन के ऊपर बेस कर रही है ना। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, ये तकरीबन जो है ना 0.2 से लेके 0.4 0.8 माइक्रोमीटर तक एक स्मॉल बैक्टीरिया का साइज़ होता है, जो छोटा बैक्टीरिया है। जो बड़ा बैक्टीरिया हो वो 0.8 होता है। वो जो आपकी पेंसिल होती है ना, बाल पॉइंट, एक तो 1 mm होती है, एक 0.8 mm होती है, उसका अगर आप छोटा सा डॉट लगाएं तो दिस इज द साइज ऑफ लार्जेस्ट बैक्टीरिया, सबसे बड़े बैक्टीरिया का साइज वो होता है, ठीक है जी। द इमेज of the bacterium can be magnified many times, but light microscope cannot show the detail of the internal structure की डिटेल लाइट माइक्रोस्कोप नहीं बता सकती। ले जी बेटा जी, आपकी क्वेश्चनिंग, आपके क्वेश्चन अब मुझे चाहिए होंगे। आपने मुझे बताने हैं कि क्वेश्चन जो भी हैं इस टॉपिक से वो आप मुझे जल्दी से बताएंगे। तो अभी से मैं आपके क्वेश्चन देख रहा हूँ जी। ले जी, बिल्कुल एंड पे हमारे पास आ गई है टैब। अभी आपने जस्ट अपने जो है ना अपनी बातचीत आप बंद कर दें काइंडली, और क्वेश्चन आप जो है विद रेलिवेंट टू माइक्रोस्कोप, काफ़ी डिटेल से मैंने आपको बताया, कुछ मैंने डायग्राम भी कोशिश की कि आपको समझा सकूं। तो आप मुझे माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं तो वो आप बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, उसको मैं होपफुली कोशिश करूँगा। क्योंकि बेटा बात पता क्या है कि आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आगे से आगे। अब सिस्टम ये है कि कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है वही ग्रो कर सकता है, वही आगे जा सकता है, सिर्फ डिग्री कोई चीज़ नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, काम डाउन गाइस, महानूर आई हैव 0.7 mm पेन। हाँ हो सकता है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, आपको बताया कि 0.8 तक लार्जेस्ट बैक्टीरिया का जो साइज़ है ना वो होता है, स्मॉलेस्ट तो कम है ना। नहीं बेटा, आज टेस्ट कोई और सब्जेक्ट का हो सकता है, बायो का टेस्ट सिर्फ मंडे को ही होता है, ठीक है। तो इसलिए मेरी बात करने का मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इस दुनिया में आगे बढ़ना है ना, देखें डिग्री आपको क्या करती है, इंटरव्यू के टेबल तक पहुंचा सकती है कि आई एम क्वालिफाइड, आई हैव मास्टर डिग्री इन दिस सब्जेक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आप करेंगे आगे जा। इंटरव्यू लेंगे फिर आपका इंटरव्यू में आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा कि क्या आपने जो पढ़ा है उसमें से आपको पता है, सिर्फ रट्टे लगा के आप पास हुए। अगर तो आप रट्टे लगा के पास हुए फिर कोई जगह नहीं है आपको, बिलीव मी, आपको कोई स्पेस नहीं है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपने अपने आप को मनवा लिया है, देन जो है वो आपके लिए जगह है, ठीक है। बॉक्स इंशाल्लाह बेटा कल देख लेंगे, वो कल देख लेंगे, ठीक है सर। इसमें सारा तो बेटा जो डेफिनेशन आपको मार्क करनी है वो कर लें, MCQs कर लें, ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया। रिजॉल्विंग पावर, बेटा रिजॉल्विंग पावर होता है क्लियरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी इमेज को क्लियर करना, ये उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है। मैंने इसकी डेफिनेशन आपको मार्क करवाई है, आप लेक्चर रिपीट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन रिपीट कर देते हैं, ठीक है। साइड बॉक्स हो गया सर, टॉपिक को अगेन में पॉइंट रिपीट मैं अभी करवा देता हूँ, पॉइंट वाइज से करवा दूँ, ठीक है। नहीं बेटा आज टेस्ट का किसी और सब्जेक्ट का होगा। ब्लरनेस होता है, जिस तरह कैमरा आपका प्रॉपर फोकस नहीं करता ना, तो उसे हम कहते हैं ये इमेज, आपने कैमरे से तस्वीर ली, तस्वीर हिला दी, फ़ौरन से कैमरा हिला दिया तो तस्वीर ब्लर आती है, फोकस नहीं हुआ, तो वो ब्लरनेस होती है। क्लियरिटी अगर नहीं है, अगर रेजोल्यूशन नहीं है, तो उसे हम कहते हैं ये ब्लर इमेज है। समटाइम अगर कैमरा फोकस नहीं करता, आपने किसी ड्रामे या मूवी में देखा होगा, 2 पर्सन खड़े हैं, किधर एक दूर है, वो इस पे फोकस करेंगे तो वो ब्लर होगा, उस पे फोकस करेंगे तो करीब वाला ब्लर होगा। फोकसिंग का पॉइंट ये बेसिकली होता है, ठीक है।
कोशिश तो यही करें वर्ड टू वर्ड लिखें, लेकिन कॉन्सेप्ट से काम चल जाता है। अगर आपको देखें वर्ड टू वर्ड तो आप तब लिखेंगे ना जब आपको इंग्लिश में आपके 100% मार्क्स आते हैं, तो इसका मतलब है आप जैसे मर्जी लिखें, आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग है। अगर इंग्लिश आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप कोशिश करेंगे याद कर लें, ठीक है जी। जी बेटा मोहम्मद क्वेश्चन पूछें जल्दी से, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। पेज नंबर 53 पर जो साइड पर 53 पर साइड वाला वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है आयशा, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। बैक्टीरियम सर बायो में वर्ड टू वर्ड, जी बेटा कोशिश यही किया करें वर्ड टू वर्ड लिखने, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हो जाए तो काम चल जाता है, लेकिन कोशिश यही करनी है, ठीक है। हाँ जी प्रिंसिपल बेटा, ये माइक्रोग्राफ फोटोग्राफ टेकन यहाँ से पहले फोटोग्राफिक फिल्म यहाँ तक जो है वो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप है। उसके बाद माइक्रोग्राफ है, उससे नीचे फिर एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं बेसिकली, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप को आज हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंशाल्लाह कल करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, ये आपने बताना है सर। टाइम है साइड बेटा, टाइम क्वेश्चन पढ़ने क्योंकि काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन हैं। हाँ जी आप गर्ल जो है वो अपना क्वेश्चन बता सकते हैं जी। ब्लरनेस, चले मैं आपको इन शॉर्ट्स जो है ना वो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। चले ठीक है। बेटा जो स्कूल में हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं ना वो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है, लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप की भी दो टाइप्स हैं, एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है। हम ये यूज़ करते हैं लैब में, वो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप होती है। जो फिर ज़रा अच्छी लैब्स होती हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारा इतना काम ही नहीं होता ना, हमने जस्ट एक चीज़ को देखना है, रिसर्च वर्क तो इतना नहीं होता। जो फिर यूनिवर्सिटीज वगैरह है वहाँ पर फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, वो भी लाइट माइक्रोस्कोप ही होती है, ठीक है। ले जी आपके क्वेश्चन मैंने देख लिए। अब इन शॉर्ट में थोड़ा सा इसे रिपीट कर देता हूँ। हमने आज पढ़ा है माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप, माइक्रो और स्कोपी, माइक्रो छोटा और स्कोपी कहते हैं देखने को, इसमें हमने किया। और उसके बाद फिर इसकी दो लेंस होते हैं, ये हमने सारी डिटेल से पढ़ी। ये प्रिंसिपल वो हमने वहाँ से भी पढ़ा और यहाँ पे बताया। आई पीस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है। ये नोब होती है उसे मूव करने के लिए। ये क्या होता है जी, हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ से हम लाइट डालते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दो क्वालिटीज़ होती हैं, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन कहते हैं किसी भी इमेज के साइज़ को बड़ा करके दिखाना, ये क्या है, मैग्निफिकेशन है। इसका साइज़ इतना है बोर्ड मार्कर का, इसे इतना बड़ा किसी शीशे से देखूँ तो इतना बड़ा नजर आए तो ये क्या है जी, मैग्निफिकेशन है। जितने गुना बड़ा। क्लियरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या इमेज, किसी भी इमेज को क्लियर करना जो है वो क्या कहलाता है जी, रेजोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो इसके अलावा हमने माइक्रोग्राफ पढ़ा। जो माइक्रोस्कोप एक वो ग्राफ बनाती है किसी भी इमेज को देखते हुए, तो वो माइक्रोग्राफ कहलाता है बेसिकली, ठीक है। उसके ऑब्जेक्ट के साइज़ के वाले से कि इतनी लेंथ है, इतनी वाइड है, इतना ये एटसेट्रा, वो माइक्रोग्राफ, वो ज़रा कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप जो कंपाउंड है वो बनाती होती है, ठीक है बेटा जी। तो आज के लेक्चर का टाइम भी हमारे पास ख़त्म हो गया है। तो कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।